मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम नए नियम की प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा कि मसीह लोग बार बार प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते थे। हमने निरंतर परमेश्वर की सामर्थ के प्रकटीकरण को देखा और वहां मसीहियों के विरुद्ध निरंतर सताव भी था। जब प्रेरितों के काम 16 अध्याय में पौलुस अपने मित्र सिलास के साथ यात्रा कर रहे थे, उस अध्याय में पौलुस और सिलास प्रार्थना के स्थान पर गए और वहां उनका सामना एक जवान स्त्री से हुआ जिसमें शकुन विचारने वाली आत्मा थी, जिससे वह भविष्य के बारे में बताकर अपने स्वामी के लिए बड़ी कमाई करती थी। प्रेरित पौलुस ने परख कर जान लिया कि उसमें अशुद्ध आत्मा है और वह उस लड़की में से दुष्टात्मा को निकाल देता है। प्रेरितों के काम के 16 अध्याय के 19 पद में हम पढ़ते हैं, जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। तो अब पौलुस और सिलास को कैद में डाल दिया गया। और अब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। कितनी अद्भुत घटना है। पौलुस और सिलास जेल में थे और उन्हें बेंतों से पीटा गया, फिर जेल में डाल दिया गया। संभवतः उनके शरीर में घाव होंगे, खून निकल रहा होगा, लेकिन जबकि वे आधी रात के समय जेल में हैं, परमेश्वर के भजन गा रहे हैं और इतनी जोर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाकी कैदी भी सुन रहे हैं। फिर परमेश्वर ने अपने सेवकों के लिए कुछ असामान्य घटना घटित की। भूकंप हुआ और जेल की नींव हिल गई, द्वार खुल गए, सभी की जंजीरें खुल गई और इस भूकंप से कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन कैदी खुल गए थे। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ प्रकट की जब उसके सेवकों ने प्रार्थना की। यह मुझे प्रेरितों के काम में हमने जो प्रार्थना को 4 अध्याय में अध्ययन किया था उसकी याद दिलाता है। जब पतरस और यूहन्ना को यीशु के नाम से प्रचार करने से मना किया गया और वे कलीसिया के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर को ऊंचा उठाते हुए वे वचन को कह रहे थे। उन्होंने हियाव के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर की सामर्थ उतरी, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों ने उद्धार पाया। इसी बात को और पद्धति को हम पौलुस और सिलास के साथ भी देखते हैं। वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, गा रहे हैं, वे प्रार्थना कर रहे हैं। जो वे कर रहे थे उसके लिए उन्हें हिम्मत मिली। परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाते हैं और विश्वास, आराधना और अपने सेवकों की प्रार्थनाओं का परमेश्वर जवाब देते हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप लोगों ने उद्धार पाया। दरोगा और उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया। यह हमें एक और बार स्मरण कराता है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में पहला काम जो किया जाना चाहिए वह प्रार्थना होना चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें परमेश्वर की महानता पर ध्यान देना चाहिए, जो अक्सर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, अपनी सामर्थ को भेजते हैं और लोग उद्धार पाते हैं।